थोड़ी सी जरा क्लैरिटी के लिए विफाकी काबीना के साइज से आगाज करते हैं। जैसे मैं देख रही थी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में हमारे पास अब मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। टेक्निकली इन दोनों का किरदार क्या होता है? किसी वजारत के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर दोनों होना, क्या ये रिडंडेंसी है? ये इसको खत्म भी किया जा सकता है ताकि ज्यादा एफिशिएंट काम भी हो? बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज में फिर एडजस्ट करते हैं लोगों को, तो टेक्निकली क्या जरूरत होती है दोनों की, मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की भी? बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ वजारतें ऐसी होती हैं जिनमें वजीर को पार्लियामेंट से बाहर बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, जैसे वजीर खारजा है, या जैसे वजीर ख़जाना है, या वजीर दाखिला भी उनको कह लीजिए। तो उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर सवालों के जवाब देने के लिए या मौजूद रहने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट शायद उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन बाकी वजारतों के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो एक रिडंडेंट होता है, वो अमूमन एक सियासी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। दरहकीकत ऐसे दौर में जब आपको पैसे बचाने हों तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और कुछ ऐसी वजारतें हैं जो हम देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वजारत सेहत है, तारिक फजल चौधरी साहब को दी गई है। ये तो सब कुछ डिवॉल्व हो गया है, ये तो सब सूबों में चली गई हैं। तो वो आपके नजदीक ऐसी कौन सी इजाफी वजारतें हैं विफाक के अंदर जिनको अगर खत्म भी कर दे तो पूरे ममलिकत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये जो सेहत है, ये तालीम है, इसको हम ट्रेनिंग के नाम पे वजारत तालीम भी बना देते हैं। पहले एक कोशिश की थी कि उसको सबको एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की मैनेजमेंट की एक वजारत बना दें, ताकि तमाम वजारतें सेहत, तालीम, स्पोर्ट्स जो कि फेडरल टेरिटरी के लिए हैं वो उसके अंदर समा जाएं। लेकिन बाद में फिर क्योंकि लोगों को एडजस्ट करना होता है तो इसलिए खामखा की वजारतें क्रिएट की जाती हैं। मेरे ख्याल में ये जो पहली कैबिनेट बनी थी, मैं बहुत खुश हो रहा, इसको सेलिब्रेट कर रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने जो 20 रुकनी एक कैबिनेट बनाई थी जो पहले साल काम करती रही, तो कोई कमी का एहसास नहीं हुआ कि कोई मिनिस्टर्स कम है। तो मेरे ख्याल में वही साइज मुनासिब था, उसमें इजाफे की कोई चंदा जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत होती तो 1 या 2 लोग बढ़ा दिए जाते, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा तादाद में इसको जो डबल किया गया है, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी रिपोर्ट भी मैंने भी पेश की लोगों के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्लियामेंट के अगर 1 साल का हम जायजा लें तो जो कानून साजी हुई है, एक तो उसकी सेहत भी के ऊपर भी सवालात थे, फिर जिस तरीके से वो कानून साजी हुई है, जिस पे बहस नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई। जरा बताइएगा कि जो मौजूदा असेंबली है, इसकी अपने से पहले असेंबलियों के मुकाबले में कारकर्दगी की आप कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे आपने रिपोर्ट में लिखा है कि कानून साजी के मामले में तो ये पिछली तमाम तकरीबन असेंबलियों को पीछे छोड़ गई है। किसी भी असेंबली में पहले साल में इतने कानून पास नहीं होते। इन्होंने 47 के करीब कानून पास किए हैं। अगर हम उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को और गवर्नमेंट के जो बिल हैं दोनों को कंबाइन कर दें, और आप देखेंगे कि 12वीं असेंबली में जो कि 2002 में इलेक्ट हुई थी, उसके तो पूरे 5 साल में तकरीबन इतने कानून पास हुए थे। तो उन्होंने पहले साल में ही 47 कानून पास कर लिए। तो ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर ये बाकायदा जो असेंबली का पार्लिमानी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता, यानी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता, वहाँ पे बहस होती, स्क्रूटनी होती, और फिर वो पूरी असेंबली में भी बहस होती, तो फिर शायद ये बहुत अच्छी कारकर्दगी समझी जाती। लेकिन मैंने हिसाब लगाया कि 15 के करीब जो अहम तरीन बिल है उनमें सिर्फ 4 स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर हुए, और वो भी 1 दिन में वापस आ गए। इसका मतलब यह है कि बाकी जो 11 कानून थे वो तो स्टैंडिंग कमेटी में गए ही नहीं, और वो 1 या 2 दिन के अंदर दोनों ऐवानों से पास हो गए। इसका मतलब है ये तो मेयर एक फॉर्मेलिटी थी, और वो एग्जीक्यूटिव के अंदर से जो कानून बन के आया वही असेंबली में फॉर्मेलिटी के तौर पे पास होके चला गया। तो ये एक बड़ा फ़र्क था पिछली असेंबलियों के मुकाबले में कानून साजी की मद में। लेकिन आप देखिए, जो कानून साजी के अंदर जो अहम तरीन कानून साजी हुई, उसने इक्वेशन को बदल के रख दिया है पार्लिमान और अदलिया के दरमियान। उसके ऊपर भी कोई बहस नहीं हुई, यानी कोई 26वीं आईनी तरमीम की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई बहस नहीं हुई। हालांकि उसने हमारी एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर दिया है कि उसके तहत जो, और फिर जो बिल असेंबली के अंदर
पास हुआ, जिसके अंदर जजों की तादाद भी बढ़ा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की भी, तो उसकी भी कोई बहस नहीं हुई असेंबली के अंदर। तो आम जो चीज इसको डिस्टिंग्विश करती है असेंबली को कि उसमें कानून साजी तो बहुत हुई, लेकिन उसमें कोई अपोजिशन का कोई रोल नहीं था, ना उनके कोई ख्यालात सुने गए, ना अपनी पार्टी के ही लोगों को मौका दिया गया कि वो बहस कर पाते। तो ये एक बड़ी डिस्टिंग्विशिंग बात थी। और ये भी बात है कि उसके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो पिछली असेंबली के मुकाबले में कम है। पिछली असेंबली में 7 कानून पास हुए थे पहले साल में, अच्छा। इसमें 47 पास हुए हैं, लेकिन आवर्स कम है। और ये बजाते खुद जाहिर करता है कि कानून साजी कितनी उजलत भी की गई, क्योंकि इतने टाइम ही नहीं था जिसके अंदर 7 कानून भी पास हो सकते, तो यहाँ 47 पास हुए। सही, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। जो पिल रिपोर्ट थी उस हवाले से हम उनसे जान भी रहे थे कि उनकी जो मेजर फाइंडिंग्स क्या है। आई थिंक उन्होंने बड़ी ही तफसील से लेकिन बड़े कंसाइज तरीके से भी ये पूरी जो पार्लियामेंट की 1 साल की कारकर्दगी वो हमें समझाई भी है, बताई भी है। काबीना के हवाले से ये बात बिल्कुल साबित है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स के लिए इसकी तादाद बड़ी की गई है, कोई ज़रूरत नहीं थी, ना इसमें गुंजाइश थी, ख़ास तौर पे कैसे मुल्क में जहाँ पे हम पाई के मोहताज हैं IMF के और बाकी दूसरी हमारी बैरूनी इमदाद के।